कुछ कहानियां स्याही से नहीं लिखी जाती, वो पत्थरों पर लिखी जाती हैं, समय की मार सहकर। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, सोमनाथ की अमर गाथा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस अटूट आस्था की गवाही है जो हजारों तूफानों से लड़कर, हजारों जख्म सहकर आज भी समुद्र किनारे अडिग खड़ी है। चलिए इस अमर गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे जमाने से, एक ऐसे स्वर्ण युग से, जब सोमनाथ का वैभव, कहते हैं, सूरज को भी मात देता था। एक ऐसा दौर जिसकी भव्यता आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। सोमनाथ आखिर इतना खास क्यों है? ये भगवान शिव के उन 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में पहला है। जी हाँ, पहला, जहां वो खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। और मान्यता तो ये है कि इसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने सतयुग में की थी। तो समझिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र था। यहाँ की दौलत, अरे उसके किस्से तो हवाओं में तैरकर दूर दूर तक पहुंचते थे। सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से जगमगाता ये मंदिर गुजरात का गौरव था। लेकिन कहते हैं ना, यही बेशुमार दौलत, यही चमक बहुत जल्द इसके लिए एक अभिशाप बनने वाली थी। और अब कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर आती है। जहां आस्था थी, वहां अब लालच और हिंसा की परछाई पड़ने वाली थी। सोमनाथ पर हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने हमेशा के लिए इतिहास का रुख ही बदल दिया। स्क्रीन पर जो आप ये तारीखें देख रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो गहरे जख्म हैं जो सोमनाथ की रूह पर लगे। साल 1026, महमूद गजनवी का वो क्रूर हमला, फिर 1299, 14वीं सदी, तबाही का एक ऐसा सिलसिला जो बस चलता ही रहा। लेकिन इन सब में जो सबसे विनाशकारी हमला था, वो था महमूद गजनवी का। उसने सिर्फ मंदिर का कोना कोना नहीं लूटा, उसने आस्था पर हमला किया, पवित्र मूर्तियों को हथौड़ों से तोड़ दिया और उस आस्था के महान केंद्र को एक वीरान, एक सूने खंडर में तब्दील कर दिया। वो मंजर इंसानियत और विश्वास पर एक सीधा प्रहार। लेकिन यहीं पर कहानी बदलती है। जो चीज सोमनाथ को सोमनाथ बनाती है, वो उसकी तबाही नहीं है, बल्कि हर बार राख से फिर उठ खड़े होने की उसकी जिद है। यहां से शुरू होती है अटूट लचीलेपन की असली कहानी। गजनवी के जाने के बाद सब खत्म नहीं हुआ। गुजरात के सोलंकी शासकों ने ये जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने टूटे हुए पत्थरों को फिर से जोड़ा। पर ये सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, ये हिंसा का जवाब आस्था से देना था। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर पुनर्निर्माण के साथ एक राज और गहरा दफन होता गया। जी हाँ, भविष्य के हमलों से मूर्तियों और खजानों को बचाने के लिए गुप्त तहखाने और रास्ते बनाए गए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी कहानी का सार है। एक तरफ हमलावर थे जिनका मकसद था सब कुछ मिटा देना, और दूसरी तरफ थे रक्षक जिनका संकल्प था सब कुछ बचाना। और जितनी कोशिशें इस प्रतीक को मिटाने की हुई ना, उतना ही गहरा इसका रहस्य होता चला गया। तक ये चलता रहा। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठों के रूप में इस विरासत को नए संरक्षक मिले। उन्होंने न सिर्फ मंदिर को बचाया, बल्कि भक्तों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया। कह सकते हैं कि ये तबाही के उस लंबे तूफान के बीच शांति का एक छोटा सा मगर बहुत जरूरी दौर था। और फिर वो पल आया जिसका सदियों से इंतजार था। भारत आजाद हुआ, और इस आजादी के साथ सोमनाथ को भी अपना असली गौरव वापस मिलने वाला था। इस बार एक आजाद राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में। साल था 1951। स्वतंत्र भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। उनका सपना सिर्फ मंदिर बनाना नहीं था, उनका विजन था कि सोमनाथ अपनी पूरी शान के साथ फिर से जी उठे। और आर्किटेक्ट प्रभाशंकर सोमापुरा ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। ये आजाद भारत की आत्मा का एक नया नगीना था। तो मंदिर तो फिर से खड़ा हो गया अपनी पूरी शान के साथ। लेकिन एक सवाल था जो अब भी हवा में तैर रहा था। क्या सोमनाथ के सारे रहस्य सामने आ चुके हैं, या जमीन के नीचे अभी भी कुछ अनकहा बाकी है? चलिए अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इतिहास और रहस्य एक हो जाते हैं। वो राज जो आज भी शायद उन दीवारों और नींव में दफन है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। बात है 1951 की, जब पुनर्निर्माण चल रहा था और पुरानी नींव खोदी गई
तो कहते हैं कि मजदूरों की आंखें खुली की खुली रह गई। खंडरों के ठीक नीचे छिपे हुए कई गुप्त कमरे और सुरंगें मिली। ये पहला ठोस सबूत था कि जो कहानियां सदियों से चली आ रही थीं, वो सच थी। आखिर इन गहराइयों से निकला क्या? पुराने साम्राज्यों की प्राचीन मूर्तियां, भुला दिए गए धर्म ग्रंथ और उन रहस्यमयी तहखानों के पक्के सबूत जिनका जिक्र आपको पता है अंग्रेजों के पुराने रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। आज इनमें से कई चीजें सोमनाथ म्यूजियम में रखी हैं, लेकिन उनकी पूरी कहानी वो शायद अब भी जमीन के नीचे ही दफन है। तो देखिए, सोमनाथ सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है, ये समय का एक जीता जागता गवाह है। हर छिपा हुआ तहखाना एक कहानी सुनाता है, भक्ति की, साहस की और उन अनगिनत रहस्यों की जो शायद आज भी हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या हम कभी उन सभी कहानियों को जान पाएंगे?